दोस्तों, हम आज की कहानी में देखेंगे कि जब दोनों बहनें जंगल में भटक जाती हैं, तभी अचानक से वहाँ उनके सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हो जाता है। हा 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 हा, आज मैं तुम दोनों बच्चियों का ताज़ा ताज़ा मांस खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी अचानक से दोनों बहनें बहुत घबरा जाती हैं और लाडो उनसे, जो कि छोटी बहन है, विनती करती है, मुझे जाने दो, हमें जाने दो। तभी राक्षस कहता है, नहीं, इतने दिनों बाद मुझे ताज़ा मांस मिला है, आज तो मैं तुम दोनों को खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। हा 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 हा। तभी अचानक से वो बहुत तेज़ी से उनकी ओर बढ़ता है और फिर वहाँ पे एक योद्धा आ जाती है और वो योद्धा उस राक्षस को मार मार कर वहाँ से भगा देती है और इस तरह से दोनों बहनें उस राक्षस के शिकार होने से बच जाती हैं। जब दोनों बहनें जंगल में आगे बढ़ती हैं, अचानक ही उसे अपने नाना जी दिखते हैं और दोनों बहनें खुशी से रो पड़ती हैं और नाना जी के पास जाकर बात करती हैं। नाना जी, आप कहाँ थे? हम दोनों आपको कब से ढूंढ रहे थे। अरे बच्चियों, क्यों रो रही हो? मैं तो मोती को ढूंढने निकला था, लेकिन तुम दोनों इस खतरनाक जंगल में, जहाँ बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो बच्चियों? नाना जी, हम दोनों भी मोती को ढूंढने निकले थे नानी के साथ, लेकिन हम दोनों रास्ता भटक गए। और फिर दोनों बहनों ने सारी कहानी नाना जी को बताई। माँ, मोती तो कहीं नहीं मिला, अब हमें घर चलना चाहिए, शाम हो गई है। हाँ बेटी, डर तो मुझे भी लग रहा है, जल्दी से जल्दी घर चलो, बच्चे भी घर पे अकेले होंगे। फिर दोनों तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगे और अचानक एक ज़ॉम्बी उनके पीछे लग गया। अंधेरा होने के कारण ज़ॉम्बी उन्हें देख नहीं पा रहा था। अम्मा और नानी डर से कांप रहे थे। दोस्तों, हम आज की कहानी में ये देखेंगे कि नाना जी और उनका पूरा परिवार मोती को लेकर सुरक्षित घर कैसे लौटता है और किन किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। उधर सेठ जी का घोड़ा, जिसका नाम मोती है, वो जंगल में अकेले घास खा रहा था। तभी वहाँ पे खतरनाक नाग आ गया और उसके पैर में उसने ज़ोर से काट लिया। मोती एक जादुई घोड़ा था, इसीलिए उस सांप के काटने से भी मोती को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मोती अपने मालिक को याद करके बहुत रो रहा था। तभी मोती को ये एहसास हो जाता है कि सेठ जी आसपास ही कहीं जंगल में उसे ढूंढ रहे हैं और तभी मोती ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है अपने सेठ जी को। ये सब करते हुए वो सांप वहाँ पे मोती को देख रहा था। उधर दूसरी तरफ जंगल में सेठ जी और दोनों बच्चियाँ चलते चलते थक कर हताश और निराश हो चुके थे। तभी लाडो नाना जी से कहती है, नाना, मैं और नहीं चल सकती। क्या हुआ लाडो? तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम क्या बोल रही हो? हमें जंगल पार करना ही पड़ेगा। नाना जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए मैं अब नहीं चल सकती। रुक जाओ लाडो, मैं देखता हूँ आसपास, शायद हमें कहीं थोड़ा पानी मिल जाए पीने के लिए। ठीक है नाना जी। ये कहकर नाना जी और दोनों बच्चियां जंगल में पानी के तलाश में दर-बदर भटक रहे थे। फिर बहुत दूर चलने के बाद नाना और दोनों बच्चियों को एक जगह
पानी दिखाई देता है। वो लोग नदी के पास पहुंच जाते हैं। तभी लाडो बहुत तेज़ कदमों से नदी की तरफ बढ़ती है और नाना जी उसे रोकते हुए कहते हैं, लाडो रुक जाओ लाडो, वहाँ अकेले मत जाओ, मुझे आने दो। तभी लाडो नाना की बात को नहीं सुनते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक अमायरा और लाडो दोनों बहनों को नाना की बात समझ आ जाती है और वो रुक जाती हैं। और जब वो रुक जाती हैं तब उन्हें किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है और तभी नाना जी को ये बात समझ आ जाती है कि वहाँ शेर सो रहा था। उसके बाद तीनों बहुत तेज़ी से भागने लगते हैं और तेज़ तेज़ कदमों के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी शेर को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और शेर उठकर देखता है। कुछ दूर शेर पीछा करने के बाद गुर्रा कर फिर सो जाता है और नाना जी दोनों बच्चियों को लेकर बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए कुछ दूर जाकर छुप जाते हैं। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नाना जी और दोनों बच्चियां भाग निकलते हैं वहाँ से सुरक्षित और मोती अचानक ही नानी जी और अम्मा के सामने आ जाता है और दोनों अम्मा और नानी जी देखकर उसे बेहद खुश होते हैं और नानी जी के आँख से आंसू छलक पड़ते हैं। वो बहुत रोने लगती हैं और मोती भी उन्हें बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे उछलने लगता है। उसके बाद काफ़ी देर तक मोती, नानी जी और अम्मा आपस में बातें करते हैं और उन्हें सारी कहानी मोती को अम्मा बताती है। क्योंकि मोती एक जादुई घोड़ा है, वो सारी बातें इंसानों की समझ सकता है। तभी वहाँ अम्मा कहती है, हम दोनों घोड़े पे बैठकर बाबूजी को ढूंढते हैं, वो भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। उसके बाद नानी और अम्मा घोड़े पे बैठकर निकल पड़ते हैं। उसके बाद मोती तूफ़ान की रफ्तार से जंगल में हर तरफ ढूंढने लगता है। उधर दूसरी तरफ नाना जी और दोनों बच्चियां भागते भागते मनोहर से मिलते हैं, जो कि गांव का किसान है, जो जंगल में घर बनाकर रहता है। वो सेठ जी से पूछता है, अरे अरे सेठ जी, इतनी रात गए इतने घने जंगल में, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी सेठ जी हांफते और घबराते हुए कहते हैं, क्या बताऊं मनोहर, मोती को ढूंढते ढूंढते जंगल आ पहुंचा और ये दोनों बच्चियां भी मेरे पीछे आ गईं। और फिर उन्होंने सारी कहानी मनोहर को सुनाई। तभी मनोहर कहता है, सेठ जी मेरा घर यहीं पास में है, सब मेरे साथ आप लोग मेरे घर चलिए, जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं। इतना कहकर वहाँ से सारे लोग घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में लाडो मनोहर चाचा को सारी बात बताती है। कुछ देर चलने के बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में मनोहर चाचा लाडो और अमायरा को इस जंगल के बारे में कुछ बताते हैं। कहते हैं यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो आए दिन किसी न किसी इंसान का शिकार करते रहते हैं। तभी अमायरा मनोहर चाचा के पास
आकर बोलती है, चाचा हम लोगों को और कहानी सुनाइए, शेर की कहानी सुनाइए। तभी मनोहर चाचा लाडो और अमायरा को शेर का कहानी सुनाने लगते हैं। इतनी दूर चलने के बाद वो लोग घर के पास पहुंच जाते हैं। उधर दूसरी तरफ नानी और अम्मा भी मोती के साथ जंगल में नाना जी को ढूंढते ढूंढते मनोहर चाचा के घर पहुंच जाती हैं। उसके बाद सारा परिवार नाना जी का मनोहर के घर में रात भर रुकता है। सुबह होते ही लाडो को बहुत तेज़ बुखार आता है। उसके बाद नाना जी लाडो को सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ भेजते हैं मनोहर चाचा के साथ, और बाकी पूरे परिवार को मोती समेत गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। नाना जी का पूरा परिवार और दोनों बच्चियां इतनी सारी कठिनाइयों को पार करने के बाद आखिरकार जंगल से होते हुए अपने गांव और घर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में मोती भी उन्हें सारी कहानी सुनाता है कि कैसे एक चुड़ैल ने उसे अपने वश में करके जंगल में फंसा लिया था और इस तरह वो घर लौट नहीं पा रहा था। सभी लोग बहुत ज़्यादा थक कर निराश हो गए थे, लेकिन मोती के मिलने के कारण सभी के चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कुराहट आ गई थी। ये सोचते सोचते वो लोग घर की तरफ बढ़ते हैं। जंगल के रास्ते होते हुए उन्हें तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, इसलिए बहुत तेज़ी से नाना और पूरा परिवार गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और इतनी सारी कठिनाइयों और परेशानियों को पार करने के बाद नाना जी और उनका पूरा परिवार आखिरकार अपने घर पहुंच गया सुरक्षित। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि कितनी भी परेशानियां और रुकावटें आएं, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारिए, हमेशा धैर्य रखिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। वही हमेशा नाना जी अपने पूरे परिवार को बताते हैं।